चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। तुम लोग सीख गए, अब मजा आ रहा है। पर वो छोटी कहाँ चली गई? कहीं नजदीक ही गई होगी। मैं चलकर देखती हूँ। मेरे बच्चे, तुम लोग कहाँ गए? कहाँ हो तुम लोग? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। क्यों री मैना, बच्चों को ढूंढ रही है क्या? तुझे क्या है दुष्ट सांप? तू भाग यहाँ से, जाकर अपना काम कर। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे बच्चे कहाँ है। कहाँ है मेरे बच्चे? ये देख, मेरे पेट के अंदर। देखो ना क्या हो रहा है। वो सांप हमारे भाई बहनों को खा रहा है। वो शैतान सांप हमें भी निगल जाएगा। रो मत, अब रोना बंद करो। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो देखो देखो, कैसे पेट पर झूला झूल रहा है। भाग गई यहाँ से। नहीं, बहुत खेल हो गया। अब मैं जरा आराम कर लूं। चील अंकल, चील अंकल, मेरी बात तो सुनिए। आप कहाँ हैं? कौन है? तुम हो क्या? आप हमारी छोटी सी मदद करेंगे? क्या बात है? उस दुष्ट सांप को आप मार दीजिए ना। पर अब मेरी वो उम्र कहाँ रही? आँखों से दिखता नहीं और ताकत भी नहीं रही। वो क्या है ना, अभी वो सांप सो रहा है। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए ना। ठीक है, फिर चलो, कोशिश करता हूँ। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अब क्या होगा? वो देखो देखो देखो, गोपाल दादू आ रहे हैं। उन्हें एक बार बोलकर देखते हैं ना। गोपाल दद्दू, गोपाल दद्दू, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए गोपाल दद्दू। ओह, लगता है मुझे कोई पुकार रहा है। कहीं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या मैंने गलत सुना है? चलो चलता हूँ, राजसभा जाने में देर हो जाएगी। आप सबकी मदद करते हैं, यही आपकी पहचान है। मैं हूँ पेड़ पर बैठा तोता, मेरी नन्ही सी जान है। अब बराबर सुनाई दिया। ये तो छोटा सा तोता बोल रहा है। वो भी हमारी भाषा में। परियों के देश में जो मनुष्य घूम कर हैं आते, पशु पक्षियों की भाषा वो अच्छे से समझ पाते। वाह रे वाह, ये तो मजे की बात है। तो बताओ कैसे हो तुम? तुम्हारा हाल चाल ठीक ठाक तो है ना? हाल चाल तो बहुत खराब है दद्दू। क्यों, आखिर हुआ क्या? दुख भरी कहानी है गोपाल दादू। हम 7 भाई बहन अपनी माँ के साथ रहते, तभी वहाँ एक दुष्ट सांप आया और एक एक करके उसने मेरे सब भाई बहन खा लिए और अब हम सिर्फ 2 बच्चे हैं। क्या आप उस सांप को मारकर हमारी मदद करेंगे दद्दू? ये कौन सी बड़ी बात है, चलो देखते हैं। वो देखिए, देखिए ना दद्दू, उस दुष्ट को देखिए कैसे कुंडली मार के आराम से सो रहा है।
सबक जरूर वो सिखाना दद्दू। पंची का बच्चा कुछ बोल रहा है। अरे बाप रे, ये तो गोपाल भार को साथ लेकर आ रहा है। उसके हाथ में बहुत बड़ा डंडा भी है। एक झटके में मेरा काम तमाम होगा। भागता हूँ यहाँ से। ये लो, ये तो भाग ही गया। कहाँ भागा वो शैतान? वो देखिए, देखिए दद्दू झाड़ियों में छुपा है। लो, ये तो फिर से भाग गया। वो देखिए ना गोपाल दद्दू आपके सामने से भाग रहा है। मारिए उसे। अब ये बच के नहीं जाएगा, देख मेरा वार। हाँ, अरे फिर से खिसक गया। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। गोपाल को साथ लाकर मुझे दौड़ा रहा है। गोपाल दद्दू देखिए, वो बच के जाने ना पाए। ये मेरे हाथ ऐसे नहीं आने वाला। क्या हुआ गोपाल दद्दू, आप ऐसे शांत क्यों खड़े हैं? अब देख, मेरे पीछे दौड़ना इतना आसान काम नहीं है। सांप के पीछे भी भला कोई इस तरह दौड़ सकता है क्या? ये मैं अकेला नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा दद्दू? रुक जा, सोचने दे। क्या करूं, अब क्या करूं? हाँ, राजा के सिपाही के बिना ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। जाता हूँ, महाराज से जाकर बात करता हूँ। महाराज कृष्णचंद्र, जिनमें है दया अपरंपार, इस धरती पर नए रूप में वो है कृष्ण के अवतार। दीन दुखियों के वो है दाता, विपदा में है वो त्राता। हमारे इस राज्य के वो ही है माता पिता। वाह भाई वाह, क्या कविता सुनाई है तुमने, दिल खुश कर दिया। क्या कहते हो मंत्री? सही कहा, बहुत ही अच्छी है ये कविता। इश, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। आप लोग ऐसे मेरे सामने मेरी तारीफ मत कीजिए। हाँ, ये क्या कवि श्री, शर्माना तो नारियों का जेवर होता है, तो वो आखिर आपके पास कहाँ से आ गया कवि श्री? प्रणाम महाराज। महाराज, राजसभा में देर से आना सही नहीं है। क्यों गोपाल, तुम सभा में देर से क्यों आए हो? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जानता हूँ महाराज, पर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आपके कुछ जरूरी कार्य और बातें होती है ना मंत्री जी के साथ, इसलिए मैं इन बातों के बीच अड़चन नहीं बनना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहते हो मंत्री? वो क्या है ना कि महाराज, मुझे आज रास्ते में ही देर हो गई थी। हाँ, देर तो हुई, पर ये अच्छी बात नहीं है। उधर मंगल ग्रह पर शुक्र का प्रवेश हुआ है, ऊपर से आज सोमवार है। बड़ी आपदा आ सकती थी जी। वो ऐसा है क्या? फिर जिस कार्य के लिए मुझे जाने में इतनी देर हो गई, वो आपकी मदद के बिना बिल्कुल हो ही नहीं सकता है महाराज। पर हम इनकी मदद तो नहीं कर सकते हैं महाराज ना। हमारे राजकोष की जो हालत है। नहीं महाराज, राजकोष में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे 2 घंटों के लिए बस 2 सिपाही दे दीजिए बस। ओई माँ, सिपाहियों की बात सुनते ही मेरे हाथ पैर तो ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, पर महाराज, इस वक्त क्या सिपाही भेजना सही रहेगा? ये आसपास के राज्यों की हालत कुछ ठीक नहीं लगती मुझे। ओहो, शांत हो जाओ सभी। गोपाल, तुम्हें अचानक ये सिपाही की जरूरत क्यों आ पड़ी, जरा बताना चाहोगे? एक दुष्ट सांप आकर मेरे सभी भाई बहनों को खा गया। ये फिर से खिसक गया। ये मैं अकेला नहीं कर सकता। राजा के 2 सिपाही लगेंगे, तब जाके ये कार्य पूरा होगा। खबरदार महाराज, ये मैनाओं के साथ राजाओं की दुश्मनी युगों से चली आ रही है। वो तो है। नहीं, मैं इन मैनाओं की मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया था। इस बार गोपाल को सही सबक सिखाऊंगा मैं। क्या बात है? हाँ,
इस तरह दोपहर के धूप में यहाँ पर चक्कर क्यों काट रहे हैं? मैं यूं ही चक्कर नहीं काट रहा, सोचते सोचते मुझे लगता है मेरे सर के बाल फिर से उग जाएंगे। ये देखिए ना, देखिए मेरे गले का ये हार कैसा लग रहा है, देखिए जरा, देखिए देखिए देखिए। ऐसे नहीं, अच्छी तरह से देखकर बताइए ना कि कैसा है। ओहो, तब से क्या हार हार लगा रखा है तुमने? अरे ये क्या? मिल गया, मिल गया हार, मिल गया, मिल गया रे, मिल गया। ये क्या? हार मिल ये गया, क्या हो गया? मिल गया, कहीं मिल गया, पगला तो नहीं गए? मिल गया। देख लिया ना मेरे पीछे लगने का क्या अंजाम होता है। तूने अच्छा नहीं किया, नहीं किया। मुझे भला बुरा बाद में बोलना, पहले अपना खुद का घर ठीक कर लेना। समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। घर तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो फिर चल, अब हमें सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद चलते हैं, अभी तो गोपाल दादू के आने का समय हो गया। तोते, कहाँ हो तोते? ये मुसीबत फिर से आ गई। सुनता हूँ क्या बोल रहा है। तो कैसे हो तुम दोनों? गोपाल दादू, उस सांप ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, देखिए ना। लगता है ये सांप मंत्री जी का पिछले जन्म का कोई सगा संबंधी जरूर रहा होगा। अब हम क्या करें बताइए ना गोपाल दादू। उपाय है, लेकिन ये काम बिल्कुल चुपचाप करूंगा। सुनो, छिपकर बातें हो रही है। तुम लोग कितनी भी कानाफूसी कर लो, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। आहा, गोपाल, आज कितने दिनों बाद हम इस बगीचे में आए हैं। हाँ महाराज, चलिए नदी के किनारे चलते हैं। वाह 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 वाह, कितना निर्मल पानी है यहाँ पर। मुझे तो अब नहाने का दिल कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल नहाइए महाराज, आखिर आपको किसने रोका है? ओहो, तुमने तो मुझे भिगा ही दिया। वाह वाह, कितना आराम है यहाँ। मेरा मन शरीर पूरा शांत हो गया। मेरा भी दिल कर रहा है नहाने का। तो पानी में आ जाइए ना महाराज। अगर तुम कहते हो तो मैं भी नहाने आ जाता हूँ। आइए, हम दोनों मिलकर खूब तैरते हैं। आहा, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है गोपाल। बिल्कुल सही कहा महाराज। पाकर अच्छा मौका, निकल गया गले का हार लेकर छोटा तोता। अरे, मेरा वो हीरे का हार लेकर देखो वो पंछी कैसे भाग रहा है। कोई नहीं पकड़ पाएगा। टिडिंग टिडिंग टिंग टिंग। ये क्या, अब क्या होगा? सिपाहियों, सिपाहियों, आखिर तुम लोग कहाँ रह गए थे? तुम्हारी आंखों के सामने महाराज का हार एक चिड़िया लेकर भागी और तुम लोग देखते रहे। अब जाओ, जल्दी जाओ और महाराज का वो हार लेकर वापस आओ, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। वाह, कितना सुंदर है। ये तुम मेरे लिए लाए हो क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं उस सांप के लिए लाया हूँ। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें इसे सांप को नहीं देने दूंगी, बिल्कुल नहीं देने दूंगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं उस दुष्ट सांप के लिए ये हार लाया हूँ? सच कहूँ तो उसका नाम सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। तुम उसे ये नहीं दोगे? ठीक है, पर पहले मेरी बात तो सुनो तुम। ये दोनों मिलकर आपस में क्या फुसफुसाहट कर रहे हैं? ओह वाह, देखो देखो देखो, कितना सुंदर अंडा है ना, देखो तो सही। हाँ, बहुत सुंदर चमकदार है ये अंडा, बढ़िया है। अच्छा, आज इसने सुबह सुबह अंडा दिया है, मजा आएगा।
चलकर देखना पड़ेगा। चल अभी चलते हैं। फिलहाल तो हमें अपना खाना ढूंढने जाना है। आने के बाद हमें बारी बारी से अंडे पर बैठना भी तो है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो दुष्ट सांप आ गया और इस अंडे को खा गया तो? अरे इतना घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अरे भाग जाओ, जाओ ना, जाओ यहाँ से। मुझे भी अब जोरों की भूख लगी है। अब भागा नहीं जाता मुझसे। अरे तुमने देखा ना, वो पंछी इसी जंगल में उड़ के आया है। हाँ देखा है, मैंने ये देखा भी और सुना भी। बताओ तुमने क्या सुना? हार नहीं ला पाए तो हमारी गर्दन काट देंगे। तो जल्दी से चलो, अरे जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना है। चलो चलो ढूंढते हैं। ये लो मिल गया। वाह कितना सुंदर अंडा है ये। देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अरे बाप रे, ये है क्या? इतना सख्त अंडा, मेरे तो दांत टूट गए लगता है। इतने पेड़ों के बीच में हम कहाँ ढूंढेंगे उस पंछी को? ना ना ना, इसे मैं खा नहीं पाऊंगा। ये तो अंडा नहीं है, मुझे बेवकूफ बनाया। अच्छा वो देखो, वो दुष्ट सांप हार लेकर भाग रहा है। जाओ जाओ, जल्दी से सिपाहियों को बुला लाओ। जाओ ना। हाँ हाँ जाता हूँ। मेरे सर पर किसने मार दिया भाई? अरे वो देखो, यही तो है वो पंछी। अरे पंछी रुक जा, अरे रुक जा रुक जा। अरे रुको भाई, मैं भी आ रहा हूँ। तक दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन। अब नृत्य कर रहा है शैतान। पता है मेरे पास कितनी सुंदर चीज है, देख देख। यही तो है महाराज का वो हार। अरे बाप रे, ये तो सिपाही है, भाला हाथ में लिए खड़े हैं। सांप के माथे पे हीरा होता है सुना था, पर सांप के गले में हीरे का हार ये नहीं सुना। अब तुम बच के कहाँ जाओगे सांप के बच्चे? मर गया, मत मारो। दोनों सिपाही कर रहे हैं उस दुष्ट की पिटाई। टिंग 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 टिंग। खाने थे अंडे, पड़ गए डंडे। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद महाराज को अपने हीरो का हार वापस मिल गया और वो सांप भी मारा गया। और वो मैना वो तो निश्चित होकर अंडे देने लग गई। शाबाश दादाजी शाबाश। सचमुच दादाजी, आपका जवाब नहीं। पता है इससे क्या सबक मिलता है बच्चों? कि अगर कोशिश सही हो तो उपाय मिल जाता है। देखो देखो, कितने आराम से सो रहे हैं ना तीनों, कितने प्यारे लग रहे हैं। आज हमारा परिवार इतना खुश है, उसकी वजह गोपाल दादू हैं। तुम्हारे मसाले में बिल्कुल भी खुशबू नहीं है। कहाँ से उठा लाते हो ऐसा सड़ा हुआ माल? अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? इस गांव में सबसे असली मसाला मैं ही बेचता हूँ, एकदम तेज खाटी माल। फिर तो दे दो मुझे 10 किलो का गरम मसाला, बोरी में अच्छी तरह बांध कर भिजवाना। पर इसकी कीमत क्या होगी जी? 356 रुपए 42 पैसे होंगे। क्या कह रहे हो? तुम तो दिन में ही डाका डाल रहे हो। आपको तो मैंने कम भाव बोला। कृष्णा नगर के मंत्री का आदमी आता है तो मैं दुगना भाव लेता हूँ। उससे उसको भी 4 पैसे मिलते हैं और मुझे भी फायदा हो जाता है। अच्छा तो ये बात है। मतलब चोर हमारे घर पर ही छिपा बैठा हुआ है। उस मंत्री को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पर मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? अरे बाप रे, कितने तरह के पत्थर और गहने हैं। कुछ लाल,
कुछ गुलाबी। मैं सच कह रहा हूँ, इससे पहले ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा। गोपाल दादाजी हमें साथ ले गए थे, ये किस्मत है, वरना हमें ये सब कहाँ देखने को मिलता। भाई ये मोतियों का हार कितने का है बताएंगे? सोच समझकर भाव बोलना। वो क्या है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, कृष्णनगर से। देखो तुम कृष्णनगर से आए हो या राधा नगर से, दाम कम नहीं होगा। हाँ, लेना है तो लो। 1 दर्जन का भाव है 950 रुपए। अरे बाप रे दादाजी, ये तो बहुत महंगा है। 900 मतलब 9 के ऊपर 0, उसके ऊपर 1 0, उसमें 50 और जोड़ ले। बाप रे बाप, इतना महंगा। दादाजी चलिए चलते हैं, इससे खरीदने की कोई जरूरत नहीं। ये कह देने से क्या होगा, इज्जत का सवाल है। महाराज के साथ खरीदारी करने निकला हूँ, जेब से पैसे नहीं निकालूंगा। मैं मोतियों का हार खरीदने निकला हूँ। हाँ ऐसा कभी नहीं होगा। गोपाल दादाजी, महाराज ने तो पिछले 15 दिनों में काफी खरीदारी की है और हम लोग ने भी घर के लिए काफी कुछ खरीद लिया है। अब चलिए ना दादाजी, घर चलते हैं, घर की बहुत याद आ रही है। गोपाल दादाजी चलिए घर चलते हैं। अच्छा ये बताओ, ये खुशबू आखिर कितनी देर तक रहती है? लगता है कुछ ही देर में फुस हो जाएगी। अरे ये तो 1 नंबर का इत्र है, इसे पेरिस से मंगवाया है। अच्छा, ये सब मिला जुला नकली इत्र कौन इस्तेमाल करता है, बताओ तो जरा। कैसी बदबू है। ऐसी चीज को इंसान लगाता है भला? अगर लेना है तो लीजिए, वरना चले जाइए। ये इत्र कृष्णनगर का राजा कृष्णचंद्र अपने लिए यहाँ से मंगवाते हैं। मंत्री का आदमी आता है इसे लेने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? वो मंत्री का बच्चा ये सब फालतू चीजें ले आता है मेरे लिए? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कौन है जिसने मेरे गाल पर थूक दिया? कौन है तू? महाराज आप? मैं समझ नहीं पाया था महाराज, आपको देखा नहीं। ये तो अभी बस शुरुआत है, रुक जाओ, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ समझाना है। महाराज मैं जाकर बाकी लोगों की खबर लेता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि मैं छुपकर बाजार में सौदा करने आ गया। मंत्री का राज तो खुल गया। एक बार मैं कृष्णनगर वापस पहुंचूं तो उस मंत्री को कड़ी सजा दूंगा। मेरे पैसों से मुझी को टोपी पहनाया जा रहा था। महाराज अगर इस तरह आप समय समय पर सैर पर बाहर निकलें और अपनी आंखें और कान खुले रखें तो कितना कुछ जान जाएंगे महाराज। गोपाल, तुम मेरा कृष्णनगर में वापस जाने का बंदोबस्त करो जल्दी। बहुत हो गई ये सौदेबाजी, यहाँ सभी लोग जालसाज हैं। राज्य में वापस लौटने पर ही मुझे शांति मिलेगी। जैसा आपका हुक्म हो महाराज। यहाँ से लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। कल सुबह नमो नमो करके निकल पड़े तो अच्छा रहेगा। कृष्णनगर वापस जाकर ही मुझे सारा हिसाब किताब देखना पड़ेगा। मेरे साथ जालसाजी? महाराज अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखिए, वापस जाकर आपको सब हिसाब बता दूंगा। आप तो जानते ही हैं मुझसे हिसाब में कभी गलती नहीं होती। भूत, तुम एक भूत बनकर मेरे सिर पर सवार हो और नाच रहे हो ताता थैया ताता थैया। जब तक तुम्हें जमीन पर ना उतारूं मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मर गया। लगता है महाराज को गड़बड़ घोटाला समझ में आ गया है। इनसे पहले मुझे पहुंचकर हिसाब किताब ठीक करना पड़ेगा। जल्दी कुछ करता हूँ। महाराज मेरा कहना है कि अच्छा होगा हम सब एक साथ रवाना ना होकर 2 गुटों में अलग अलग होकर जाएं। एक गुट में मेरे साथ चलेंगे सभा कवि, राज पंडित, सेनापति और ज्योतिषी जी, और दूसरे गुट में गोपाल रास्ता दिखाकर ले जाएगा आपको, वैज्ञानिक जी को और बाकी सभी को। क्यों गोपाल, राजी हो ना? ओहो मंत्री जी, अच्छे कार्य के लिए मैं हमेशा राजी। इसे शायद पता चल गया होगा। महाराज सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, तो अब रवाना हो जाइए। ओ नहीं नहीं, रुकिए रुकिए।
गोपाल, क्या करते हो? कपड़े में तो नहीं कर दी तुमने? ओहो, कितनी अजीब बदबू आ रही है। महाराज, आप घबराइए मत, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, पर हो सकता है आगे बहुत कुछ हो सकता है। ये कैसा आड़ा टेढ़ा जवाब है? इस बात का न सर है न पैर है। लगता है आप सब कुछ भूल गए हैं मंत्री जी। यहाँ बस थोड़ी ही दूरी पर चोरों की एक बहुत बड़ी नगरी है, जहाँ चोरों के अलावा कोई नहीं रहता। अरे बाप रे, ये बात है। अच्छा, वैसे गोपाल ठीक ही कह रहा है, हम सबको अलग अलग ना जाकर एक साथ ही सफर करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए महाराज। चोरी करना महापाप है, पर चोरों को ये क्या पता, सबके सब पापी होते हैं। बाप रे बाप। ओह, यहाँ सब लोग रुकोगे? मैं क्या गोपाल की तरह डरपोक हूँ? किसमें कितना दम है अभी समझ में आ जाएगा। ये सब चोर चक्के से डर जाएंगे तो क्या मैं मंत्री कहलाऊंगा? मैं तो कहता हूँ सभी चलो मेरे साथ, एक गुट में चलो। ये कैसा फैसला हुआ? मंत्री तो हमसे पहले ही पहुंच जाएगा, तो फिर हम लोगों का क्या होगा गोपाल? मंत्री जी को उकसाकर मैंने सही किया। जाने दीजिए महाराज, जाने दीजिए। यहाँ पर आप 3 दिनों तक आराम कीजिए, उसके बाद चले चलेंगे। अरे बात क्या है, जरा साफ साफ कहो। अरे मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा है। क्या है कि महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर चोरों की नगरी है और उसके आगे बंजर जमीन, इसलिए हमें आगे चलकर एक बूंद तक पानी नहीं मिलेगा महाराज। फिर तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जी महाराज, पानी का बंदोबस्त मैंने पहले से ही कर रखा है। बैलगाड़ी में मैंने कई घड़े पानी के भर रखे हैं। सचमुच गोपाल, तुम्हारे दिमाग और इस पेट का जवाब नहीं। हमारे गुट को इतना मजबूत देखकर चोर ने हमारे आजू बाजू फटकने की कोशिश भी नहीं की। गोपाल तो हर काम में अड़ंगा डालता है, सबको डरा धमका के मेरे काम में अड़ंगा डाल रहा था। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। अगर वो गोपाल की बात सुनता तो परेशान हो जाता। हाँ, परेशानी थोड़ी आगे के गांव में है, पर मैंने बंदोबस्त कर लिया है। इसके आगे क्या है अच्छे से जानता हूँ। अब आगे सूखा गांव है, मतलब वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। वैसे पानी तो हमारे पास काफी है, मुझे लगा था कि हमें पानी की कमी पड़ेगी। इस तरह कैसे चलेगा? हर दिन वो घास फूस और साथ में उबला हुआ चावल, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। हाँ, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया। अब तो अच्छे खाने का स्वाद तक भूल गई हूँ मैं, क्या करूँ? समझता हूँ। तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, पर ऐसी जगह इंसान मिलेगा कहाँ से ये तो बताओ। वो देखो, लग रहा है दूर से कहीं पर काम करके कुछ लोग लौट रहे हैं। अब अच्छी तरह जाल बिछाए तो काम हासिल हो जाएगा और हमें संतोष मिलेगा। अगर उनका पानी सब खाली करा दे तो उस सूखे गांव में जाकर उन्हें पानी नहीं मिल सकता। पानी के अभाव से वो तड़प कर मर जाएंगे। उसके बाद हम लोग उन्हें मजे ले लेकर खाएंगे, समझ गए तुम दोनों? अरे यहाँ तो पानी से हर जगह लबालब भरी है। हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि यहाँ पानी नहीं है। अरे बिल्कुल सही कहा, इतना पानी यहाँ पर कहाँ से आया? हमने तो सोचा था पानी नहीं होगा। किसने कहा यहाँ पानी नहीं है? थोड़ी देर पहले ही यहाँ भरपूर बारिश हुई है। नदी तालाब सब पानी से भर गए। बेकार में डर रहे हो तुम लोग, बेकार में डर रहे हो। और इतना सारा पानी ढोकर क्यों ले जा रहे हो? आगे तो पानी ही पानी है, आगे जाओगे तो पता चलेगा। बात तो सही कही तुमने, इतना पानी ढोने की क्या जरूरत है? तो चलो सब लोग
थोड़ा विश्राम करके पानी से हाथ मुंह धो के फिर उसके बाद आओ बच्चों, हमारे फंदे में पांव डाल दिए। अब देखो आगे क्या क्या होता है। गोपाल दादाजी, और कितनी दूर जाना है? हाँ हाँ, वहाँ देख रहा हूँ। देखिए कोई इस तरफ आ रहा है महाराज। अरे सामने ही सूखा गांव है ना, पर यहाँ पर इतना पानी कहाँ से आ गया? हाँ किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? ये सब झूठ है, झूठ। मैं खुद आधा घंटा पहले पूरा भीग कर आ गया। ये सब पानी वानी ढोकर ले जाने से अच्छा है आप सब खा पी कर नहा लीजिए जितना हो सके, समझ गए? वाह, तुम वाकई अच्छे हो मेरे भाई, क्योंकि आजकल कोई भी किसी को मुफ्त में राह नहीं दिखाता है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम जा सकते हो। हमारे आपस की बात है, हम लोग आपस में ही सुलझा लेंगे। अरे ये तो गोपाल है, ये तो बहुत बड़ा शातिर है। इस आदमी को जाल में फंसाना बहुत कठिन काम है। वैसे मैं आपसे और क्या कह सकता हूँ, आप लोग जैसा ठीक समझे। गोपाल, ये कैसी राय दे रहे हो तुम? मुझे तो लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए। महाराज, क्या आपने भी उस आदमी पर यकीन कर लिया? वो तो एक छलावा है महाराज। तुम क्या कह रहे हो? हाँ? आपको तो पता है महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। उस आदमी की आंखें देखी आपने, कितनी लाल थी। हाँ? कह रहा था कि आधा घंटा पहले भीग कर आया है, पर अभी भी उसके बदन से पानी टपक रहा था। आखिर ये कैसे संभव है? उसका चाल चलन भी कुछ अजीब सा था महाराज। सिर्फ यही नहीं, कहीं पर बारिश होती है तो दूर से ठंडी हवा चलती है। ये तो हुआ ही नहीं महाराज। हाँ, और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आसमान में बादल छा जाते हैं, बिजली का कड़कना कई मीलों तक सुनाई देता है महाराज। बिल्कुल सही कहा तुमने, विज्ञान भी यही कहता है। वाह गोपाल, बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हम। वाह वाह, तुम्हारे दिमाग का सचमुच कोई तोड़ नहीं। लेकिन अगर हमारा मंत्री इस छलावे में आ गया हो तो? मुझे भी यही डर लगता है महाराज। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। हाय हाय हाय, जिस चीज का मुझे डर था बस वही हो गया। यहाँ पर पानी किधर है? आगे सूखा गांव और साथ साथ भूतों का भी डर है। गोपाल की बातें ना सुनने पर ऐसा ही होता है। रहने दीजिए पंडित जी, एक तो पानी नहीं है, भूतों का डर है, ऊपर से गोपाल का राग अलाप रहे हैं। ओए माँ, मेरा क्या होगा माँ? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। इस शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बची है। ओए माँ, आज रात किसी तरह यहीं पर बिताते हैं, कल सुबह उठकर फिर से कोशिश करेंगे। ओ सेनापति, आज रात तुम जबरदस्त पहरा देना, समझे? हम सबको कमजोर देखकर भूत हम पर हावी हो जाएगा। मेरी वो ताकत नहीं बची है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके। अरे कौन है यहाँ? न जाने कौन यहाँ ऐसी आवाजें निकाल रहा है। अरे तेरा पेट नहीं भरा अब तक? चल चल, ये कौन चिल्ला रहा है? चल, कौन है ये? कौन है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। अब कौन बचाएगा हमको? हम कहाँ फंस गए? ओह, आज तो किसी तरह भूतों के हाथों से हम बच गए, लेकिन कल क्या होगा भाइयों?
वो देखो, वो रहा मंत्री पेड़ के पास। जल्दी जल्दी। लगता है सब लोग अभी भी जिंदा हैं। लगता है हम लोग सही वक्त पर पहुंच गए। पानी पानी पानी, एक बूंद पानी पिला दो, एक बूंद पानी पिला दो। पियो पियो और उठो। हाँ, खुद को बहादुर कहते हो। ये तो अच्छा हुआ कि गोपाल के होते हुए हम सब सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए, वरना तुम तो आज गए थे काम से। महाराज, मुझे 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 क्षमा कर दीजिए। लालच में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आपके सारे पैसे मैं कर्ज समझकर लौटा दूंगा। मुझे क्षमा कर दो महाराज। मृत्यु के डर से दिमाग अपने आप ठिकाने पे आ जाता है। मुझे क्षमा कर दो गोपाल भाई, मुझे क्षमा कर दो। ओहो, चाटू करिता नहीं जाती। चलिए चलिए, वो जो गांव दिख रहा है ना, उसके बाद सीधा कृष्णनगर आता है। चलिए चलिए।